Very good morning to all of you students. This is your moral science period and this is your last chapter in this book. And आप देख सकते हैं कुछ चैप्टर्स आपके स्किप किए गए हैं and after that you have to send me your videos. Okay, we will concentrate on your vocabulary and your pronunciation. So this is your last chapter. दैट इज़ एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये आपके प्रीवियस चैप्टर की एक्सरसाइज है. यू कैन फिल इट इन योर बुक एंड दिस इज़ योर 10th चैप्टर सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी किसे कहते हैं? अनेकता को. ठीक है, बहुत सारी डिफरेंसेस जो आप देखेंगे ना उन्हें हम डाइवर्सिटी कह रहे हैं. तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं. यस, वंस अपॉन अ टाइम अ फिश नेम्ड मीना. एक फिश है जिसका नेम क्या है? मीना. लिव्ड इन अ स्मॉल लेक इन अ विलेज. एक स्मॉल लेक में रहती थी किसी गांव में. ऑल द फिश लिविंग इन द लेक वर ऑफ द सेम टाइप. एक ही टाइप के थे, सेम टाइप थे सारे फिशेस के. दे लिव्ड हैप्पीली इन इट. वन डे अ बॉय वॉज प्लेइंग नियर द लेक. एक बॉय जो है वो लेक के पास में खेल रहा होता है. ही टुक अ ग्लास जार एंड फिल सम वाटर इन इट फ्रॉम द लेक. उसने एक जार लिया ग्लास का, उसमें कुछ पानी भरा लेक में से और क्या किया? मीना वॉज ट्रैप्ड इन द जार. उसमें मीना फंस जाती है. शी शाउटेड एंड क्राइड बट नो बडी केम टू रेस्क्यू हर. उसे बचाने के लिए कोई भी वहाँ नहीं आता है. द बॉय वॉकड बैक टू हिज हाउस बट हाफ वे थ्रू हिज he noticed the gleaming fish inside the jar. The boy walked back to his house. वो अपने हाउस में जो है वापस चला जाता है, लेकिन वो ये नोटिस नहीं कर पाता है कि इसके अंदर कोई फिश भी आ गई है. ओके, सो बॉय क्या कह रहा है? थिंकिंग, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फिश, आई नीड टू पुट इट बैक इन वाटर और इट विल डाई. मुझे इसे दोबारा पानी में जो है रख देना चाहिए, अदरवाइज ये इसकी डेथ भी हो सकती है. इट विल डाई. द बॉय ओपन द लिड ऑफ द जार एंड ड्रॉप मीना इन द रिवर नियर हिज विलेज. वो दोबारा से उसको उसमें डाल देता है जहाँ से उसने लिया था. मीना स्वैम इन द वाटर विद एप्रीहेंशन. अब क्या होता है? मीना क्या करती है? मीना जो है वो तैर करके दोबारा से अपनी जगह पर पहुँच जाती है. शी हैड नो आइडिया वेयर शी वॉज हीडिंग. अब उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि वो है कहाँ पर, क्योंकि उसने अपने गांव के पास में जो भी उसका एक दूसरी आप कह सकते हो वाटर बॉडी होगी, मे बी कि वही लेक नहीं होगा जिसमें जो है वो मीना को छोड़कर आया था. तो वो क्या होता है, मीना तैर करके कहीं और पहुंच जाती है. उसे ये नहीं मालूम वो है कहाँ पर. अ स्कूल ऑफ फिश इन अ वैरायटी ऑफ कलर स्वैम पास्ट हर. तो उसने देखा कि बहुत सारे जो है अलग अलग कलर की फ़िशेज़ हैं, वेराइटीज़ हैं जो उसके आसपास से निकल रही हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम क्या देखते हैं? बट मीना डिड नॉट इवन लुक एट देम. उनकी तरफ देखती भी नहीं है. शी वॉज कॉन्फिडेंट दैट शी वॉज द प्रेटीएस्ट एंड डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट हर टाइम. वो सबसे सुंदर है, वो ये अपने आप सोच कर बैठी है और वो एक दूसरे लोगों की तरफ देखकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती है. ठीक है, इसलिए वो जो है दूसरों की तरफ देखती भी नहीं है. और नेक्स्ट आप देखेंगे द रिवर जॉइन द सी एंड अ स्वार्म ऑफ मेराइन क्रिएचर्स पास्ड बाय. अब क्या होता है? रिवर, जिस रिवर में वो छोड़कर आता है वो एक समुद्र में जाके मिल जाती है और उसमें क्या होता है, जो मेराइन क्रिएचर्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ ऑक्टोपस भी हैं एंड क्रैब्स भी हैं, ये सारे मेराइन क्रिएचर्स हैं. तो उसको वहाँ पर वो मिलने लगते हैं. दे वर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप. वो अलग अलग साइज़ के हैं और अलग अलग शेप के हैं. सम हैड राउंड बल्ब लाइक हेड विद लॉन्ग आर्म्स. यानी ये हो रही है ऑक्टोपस की बात कि राउंड हेड है बल्ब की तरह और लॉन्ग उसके लेग्स हैं. ठीक है, आर्म्स हैं. सम अदर हैड स्ट्रेंज शेप एंड डार्टेड इन ऑल डायरेक्शंस. जो है किसी के कुछ और शेप्स हैं. तो आपने ये देखा कि वो एक ऐसी जगह से आई है जिसमें सब उसी की जैसे वैरायटी थी, लेकिन उसको क्या होता है, सडनली उसके रहने की जगह चेंज हो जाती है. सडनली उसके रहने की जगह चेंज हो जाती है. इससे क्या होता है, वो बहुत कंफ्यूज भी होती है, लेकिन वो अपने आप में कॉन्फिडेंट होती है दैट आई एम द प्रिटीएस्ट. ठीक है, मैं सबसे ज़्यादा प्रिटी हूँ. तो मीना वॉज अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ डिफरेंट क्रिएचर्स. वो अमेज्ड होती है, उसे अच्छा लगता है देख करके कि अलग अलग क्रिएचर्स हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ हैं यहाँ पर. शी अप्रोच्ड अ टर्टल हु वॉज स्विमिंग लेजीली.
वो एक टर्टल के पास जाती है जो कि बहुत लेज़ी है। लेज़ी मतलब धीरे धीरे स्विमिंग कर रहा होता है। मीना क्यूरियसली पूछती है, मीना जो एक्साइटेड होकर पूछती है, हाय माय नेम इज़ मीना, आई हैव कम फ्रॉम अ स्मॉल पॉन्ड, सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग टुगेदर इन दिस सी। मैं जो है काफ़ी टाइम से यस, सो मीना सेड कि मैं एक बहुत ही स्मॉल पॉन्ड से आई हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर कितने टाइम से रह रहे हो। तो टर्टल क्या बोलता है, वी हैव बीन स्टेइंग हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मीना कुड नॉट बिलीव इट। वो कहता है कि मैं यहाँ बहुत टाइम से रह रहा हूँ, लेकिन मीना उस पर बिलीव नहीं कर पाती है। तो मीना क्या बोलती है, बट यू आर ऑल सो डिफरेंट, हाउ कैन यू ऑल लिव टुगेदर। तुम सब अलग अलग क्रिएचर्स हो पर फिर भी एक साथ कैसे रह पाते हो। ऑल ऑफ यू आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, शेप्स एंड कलर्स। तुम सब अलग अलग साइज़ के हो, कलर के हो, अलग अलग शेप के हो, फिर भी तुम सब लोग एक साथ कैसे रह पाते हो। नेक्स्ट अब आप देखेंगे टर्टल क्या बोलता है, स्माइलिंग, वी नो दैट बट वी लाइक ईच अदर फॉर वॉट वी आर एंड हाउ वी आर। मैं जानता हूँ कि हम लोग अलग अलग साइज़ के हैं और अलग अलग क्रिएचर्स भी हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि हम क्या हैं और कैसे हैं, उसके बाद भी एक साथ हम लोग टुगेदर जो है आप कह सकते हो वो लोग रहते हैं। वी हैव एक्सेप्ट ईच अदर, हमने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है। विद आवर डिफरेंसेस, हमारे अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनके साथ हमने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है। एंड सिमिलैरिटीज़, what you call as differences, we take that as our uniqueness. The sea would be boring if we had only a single type of creature. Differences का मतलब जो हमारे अंदर यूनिकनेस है, ठीक है, टर्टल के अंदर भी कोई यूनिकनेस होगी, ऑक्टोपस के अंदर भी कोई उसकी स्पेशलिटी होगी, तो उनके अंदर जो भी सिमिलैरिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं, उनके होने के बावजूद भी इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है। तो वो क्या कहता है टर्टल कि कितना बोरिंग होगा अगर एक ही टाइप का क्रिएचर जो है हमारे आसपास हमेशा रहे, ठीक है। सो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी। मीना वॉज ओवरजॉयड टू सी दैट डिस्पाइट बीइंग सो डिफरेंट all were able to coexist. She smiled and thought there is beauty in diversity. अब वो क्या कहती है, वो बहुत ही ओवरजॉयड यानी बहुत हैप्पी होती है देख करके कि कितना डिफरेंट यहाँ पर जो है इन्वायरमेंट है, और लोग जो है एक दूसरे की डाइवर्सिटी यानी आप कह सकते हो अनेकता, यानी सबके अंदर कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं, उसके बाद भी ये लोग एक साथ रहते हैं, तो ये यहाँ की ब्यूटी है, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर में ये पता चलता है कि अगर किसी के अंदर सिमिलैरिटी या फिर डिफरेंसेस होते हैं आपसे रिलेटेड, तो उसके बाद भी अगर आप किसी को एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपके सामने जो माहौल होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, वो बहुत ही हैप्पीली आप उसे एंजॉय कर पाते हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पर इस चैप्टर को जो है हम लोग यहाँ फिनिश करते हैं। इसकी मीनिंग आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुई। एंड फ्रॉम आवर नेक्स्ट session I will send you a topic and you have to make a short video on it, and we will work on vocabulary and your pronunciation. Okay, so thank you, this is it.